नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के 9 महीने बाद अब जाकर पता चला है कि उनकी जान जहर ने ली। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टरों की टीम ने विसरा यानी सुनंदा की पेट की थैली की जांच के बाद पाया है कि पेट में जहर के कुछ अंश थे। पर यह जहर क्या था, किस तरह का था, सुनंदा ने खुद इसे खाया या उसे खिलाया गया? इन सब सवालों के जवाब फिलहाल नदारद हैं। यानी सुनंदा को किसके जहर ने मारा, यह सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की तीसरी बीवी सुनंदा पुष्कर की मौत के करीब 9 महीने बाद आखिरकार मौत की वजह का खुलासा हो गया। जी हां, सुनंदा पुष्कर की मौत न तो बीमारी की वजह से हुई, न उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और न ही दवा के ओवरडोज ने उनकी जान ली। तो क्या इस नए खुलासे से सुनंदा की मौत की मिस्ट्री सुलझ गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने बस मौत की वजह बताई है। ये नहीं बताया है कि जिस जहर ने जान ली वो जहर कौन सी थी। वो जहर किसी केमिकल घालमेल का नतीजा था या फिर साजिश के तहत ही उस जहर को सुनंदा के पेट तक पहुंचाया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो जहर खुद सुनंदा ने खुदकुशी के इरादे से लिया या फिर कत्ल के इरादे से किसी ने उन्हें वो जहर खिला दिया। इसी साल 19 जनवरी को सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि उनकी मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई। दरअसल 17 जनवरी को सुनंदा की लाश जिस 5 सितारा होटल के कमरे से मिली थी, वहां लाश के साथ अल्प्रेक्स की गोलियों के 2 खाली पत्ते मिले थे। दोनों पत्ते में कुल 30 टैबलेट थे। मगर अब विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सुनंदा ने मरने से पहले अल्प्रेक्स की एक भी गोली नहीं खाई थी, यानी दवा के ओवरडोज से मौत हुई ही नहीं। सैंपल सब काफी पुराने हो चुके हैं, 7 महीने करीब टाइम निकल चुका है। तो इसमें ब्लड है, यूरिन है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो इन सबका भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। ये इतने पुराने सैंपल्स हो गए हैं तो उसमें उतने रिएक्शंस नहीं मिलते हैं। इसी के बाद एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने विसरा रिपोर्ट की दोबारा जांच की तो पता चला कि सुनंदा के पेट में जहर के कुछ अंश थे और यही जहर मौत की वजह बनी। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के तीनों डॉक्टरों ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि सुनंदा के विसरा यानी पेट की थैली में इथाइल अल्कोहल, कैफीन, एसिटामिनोफेन और कोटिनाइन के अंश मिले हैं। पर इनमें से किस जहर या केमिकल ने सुनंदा की जान ली, मेडिकल बोर्ड इस बारे में खामोश है। डॉक्टरों का कहना है कि विसरा रिपोर्ट में बहुत सारी बंदिशें हैं, इसलिए जहर के किस्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एम्स मेडिकल बोर्ड ने विसरा रिपोर्ट 27 सितंबर को तैयार की और 30 सितंबर को इसे दिल्ली पुलिस को सौंप दी। हालांकि रिपोर्ट में भले ही जहर के किस्म का जिक्र नहीं किया गया है, पर 6 तरह के जहर का नाम लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी जांच फॉरेंसिक लैब में मुश्किल है। वो 6 जहर ये हैं: थैलियम, पोलोनियम 210, नोरियम ओलेंडर, स्नेक बाइट्स, सांप का डसना, फोटोलेबाइले पॉइजन, हीरोइन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर के दिल्ली पुलिस कई तरीके के टेस्ट करा चुकी है और इन कई तरीके के टेस्ट के कई सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। और अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे जहर कारण हो सकता है। लेकिन ये जहर सुनंदा को दिया गया या फिर सुनंदा ने इसे गलती से खा लिया, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। और जब तक इस मौत से जुड़े सभी सवालों को दिल्ली पुलिस अपने सामने ला करके उनको साबित नहीं कर देगी, तब तक ये साफ नहीं हो सकेगा कि इस मौत की मिस्ट्री के पीछे आखिर वजह क्या है। तो विसरा रिपोर्ट आ गई, मौत की वजह भी बता दी गई, पर फिर वही सवाल कि क्या इससे सुनंदा की मिस्ट्री सुलझ जाएगी? तो आपको बता दूं कि मेडिकल बोर्ड ने भले ही जहर के किस्म का जिक्र नहीं किया और न ही ये पता लगा सकी कि जहर खुदकुशी के इरादे से खुद सुनंदा ने खाया या उसे खिलाया गया, मगर उसने दिल्ली पुलिस से 13 सवालों के जवाब जरूर मांगे। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि अगर इन 13 सवालों के जवाब मिल गए तो उसे आखिरी मेडिकल ओपिनियन देने में आसानी होगी।
अनुज मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। सुनंदा को किसके जहर ने मारा, इस सवाल का जवाब बेशक डॉक्टरों की टीम नहीं दे पाई, मगर उन्हीं डॉक्टरों ने इस मामले की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौत की वजह बनी जहर का भी पता चल जाता अगर दिल्ली पुलिस मेडिकल बोर्ड को पूरी जांच रिपोर्ट देती। मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस की कई कोताहियों का भी जिक्र किया है। क्या सुनंदा की मौत की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस पर कोई दबाव था? क्या दिल्ली पुलिस ने सुनंदा की मौत की जांच सही ढंग से नहीं की? क्या पुलिस ने जांच से जुड़े जरूरी सबूत जानबूझकर बर्बाद कर दिए? ये सवाल यहाँ क्यों उठ रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये सुन लीजिए कि विसरा रिपोर्ट में जहर की बात सामने आने के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे पास अभी भी कोई कंक्लूसिव फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। एज फार एज पुलिस इज कंसर्न, हमारी इंक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। जब हम इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, फॉरेंसिक एविडेंस पूरी तरह जब हमें मिल जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाएगा, तो हम इसके बारे में हम अपना फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में जो भी जानकारी होगी आपके साथ शेयर की जा सकेगी, वो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। तो सुना आपने, कमिश्नर साहब का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट अभी भी अधूरी है और जब तक खुद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, आगे की कार्रवाई मुश्किल है। ये तो रही कमिश्नर साहब की बात। अब आइए जरा एम्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। इस रिपोर्ट में विसरा की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई, यही वो सवाल है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुनंदा का पूरा परिवार जानना चाहता है। लेकिन 10 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस अभी तक किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकी है, जो साबित कर देता है कि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस कब तक कंक्लूजन तक पहुंचेगी, ये कहना वाकई में मौजूदा हालात में काफी मुश्किल भरा नजर आ रहा है। सैंपल सब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 7 महीने करीब टाइम निकल चुका है, तो इसमें ब्लड है, यूरिन है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, पोटेशियम ऑक्जेलेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो इन सबका भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। ये इतने पुराने सैंपल्स हो गए हैं तो उसमें उतने रिएक्शंस नहीं मिलते हैं। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि जांच से जुड़ी कई ऐसी चीजें थी जो 9 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस ने मांगने के बावजूद मेडिकल बोर्ड को नहीं दिए। अब अपनी रिपोर्ट के साथ मेडिकल बोर्ड ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस से 13 सवालों के जवाब मांगे। मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस से मांगे 13 सवालों के जवाब। क्राइम सीन की तस्वीरें मेडिकल बोर्ड को क्यों नहीं मुहैया कराई गई? लोगों के बयान और सर्कमस्टेंशियल सबूत क्यों नहीं दिए गए? लाश के साथ कमरे से कुछ दवाइयां मिली थी। ये दवाइयां किसने लिखी थी, कहां से खरीदी गई थी और ये दवाइयां किसके लिए थी? सुनंदा पुष्कर के इलाज की पर्ची में कहीं भी अल्प्रेक्स का जिक्र नहीं था। फिर अल्प्रेक्स कमरे में कैसे पाई गई? 15-15 टैबलेट की अल्प्रेक्स की 2 खाली पत्ते कमरे में मिले, जबकि विसरा रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने अल्प्रेक्स खा ही नहीं। सुनंदा ने सोते हुए रिलैक्स रेस्ट स्लीप कंपनी का एक बैगनी रंग का टॉप और मार्क एंड स्पेंसर का लोअर पहना हुआ था। उनके टॉप पर 6 जगह हल्के सफेद रंग के दाग थे, जो कि एस्टामिनोफेन, कैफाइन, लिडोकेन और मीथेल पैराबेन के हो सकते हैं। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य है जिनकी और जांच की जानी चाहिए। क्या सुनंदा का कोई करीबी अल्प्रेक्स खाता है? मौत से पहले क्या सुनंदा ने होटल में कोई मेडिकल मदद ली थी? मौत के बाद सबसे पहले जिस डॉक्टर ने सुनंदा को देखा, उसका बयान कहां है?
उनके शरीर से हल्की गंदी गैस की बदबू आ रही थी और उनकी बाईं आंख में घाव था। इसके बारे में यह पता होना चाहिए कि वो पहले से मौजूद था जब उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा गया था। वो ईमेल कहां है जो 26 जनवरी को डॉक्टर राजीव भसीन ने भेजा था। सुनंदा की मौत के बाद 26 जनवरी को दुबई से भेजा गया डॉक्टर अनिल गुप्ता का वो मेल जिसमें उनकी बीमारी का जिक्र है, वो कहां है, ताकि उससे उनकी बीमारी और मौत की वजह पता किया जा सके। जिस बेडशीट और गद्दे पर सुनंदा की लाश मिली उसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई गई? मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा भी किया है कि मौत से पहले सुनंदा बिल्कुल तंदुरुस्त थी, यानी वो किसी बीमारी का शिकार नहीं थी। उनका दिल, लीवर सब कुछ ठीक था, जबकि सुनंदा की मौत के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि वो बेहद बीमार थी। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुनंदा के शरीर पर चोट के जो निशान मिले थे उसके बारे में भी दिल्ली पुलिस ने बोर्ड को कोई जानकारी या जांच रिपोर्ट नहीं दी। यूं कहें कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को दिल्ली पुलिस ने बेहद पेचीदा बना दिया तो यह गलत नहीं होगा। मेडिकल बोर्ड ने भी दिल्ली पुलिस पर ढेरों सवाल खड़े किए हैं। मसलन मौका वारदात का बारीकी से मुआयना ना करना, सुनंदा पुष्कर की बेडशीट से जांच के लिए सैंपल ना लेना जैसे कई अहम सवाल शामिल हैं। सच तो यह भी है कि मौत की जांच होते होते इस केस से जुड़े कई अफसरों का तबादला हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि सुनंदा पुष्कर की मौत का सच कभी दुनिया के सामने आ पाएगा? कैमरामैन प्रेमचंद और सहयोगी तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और होटल का कमरा नंबर 345। सुनंदा 15 जनवरी को होटल में चेक इन करती है और 17 जनवरी को उनकी लाश कमरे में ही मिलती है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा को आखिरी बार दोपहर तकरीबन 3 बजे जिंदा देखा गया था। तब वो बिल्कुल ठीक थी, मगर अगले 4 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। 15 जनवरी, दलीला पैलेस होटल, दिल्ली, 2nd फ्लोर। सुनंदा पुष्कर थरूर दोपहर बाद दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में चेक इन करती है, अकेले। कमरा नंबर 345 और कमरा नंबर 342। कमरा नंबर 345 एग्जीक्यूटिव स्वीट है जिसमें शशि थरूर और सुनंदा रुके हुए थे, जबकि मिलने जुलने वाले और स्टाफ के लोगों के लिए रूम नंबर 342 बुक था। शशि थरूर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जाना था, मगर होटल से निकलने से पहले एक बार फिर शशि थरूर और सुनंदा के बीच बहस होती है। झगड़ा काफी बढ़ जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शशि थरूर इसके बाद न सिर्फ कमरे से बल्कि होटल से बाहर चले जाते हैं। शशि थरूर के जाने के बाद सुनंदा शराब पीने लगती है। शशि थरूर के चले जाने के बाद सुनंदा लगातार अपने कमरे में ही रहती है। दोपहर करीब 3:30 बजे होटल स्टाफ ने उन्हें आखिरी बार कमरे में जिंदा देखा था। इसके बाद से कमरा नंबर 345 अंदर से बंद रहता है। दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में तब तक सब कुछ सामान्य सा ही था। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर बस अभी अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से लौटे थे। उनके साथ उनके निजी सचिव अभिनव कुमार भी थे। होटल पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि सुनंदा पिछले करीब 5 घंटे से कमरे से बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि होटल स्टाफ के बेल बजाने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शशि थरूर भी उस। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।